वज़ीर-ए-आज़म कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। पिम्स अस्पताल के अफसरान और स्टाफ की गफलत साबित। वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में अमला और अफसरान के बयानात रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम को रुकावटों का सामना करना पड़ा। ताले लगे हुए थे, टेक्निकल स्टाफ मौजूद नहीं था, आग बुझाने के मुनासिब हालात भी नहीं थे। रेस्क्यू टीम को दीवारें तोड़कर अंदर जाना पड़ा। अस्पताल का अमला भी इमरजेंसी सूरत हाल के हवाले से गैर तरबियत याफ्ता था। तफसीली रिपोर्ट 5 रोज में आएगी। पिम्स सानिया से मुतल्लिक कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर। करारदाद पार्लिमानी सेक्रेटरी दानियाल चौधरी ने करारदाद पेश की। कौमी असम्बली का पिम्स वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इज़हार। ऐवान पिम्स में पेश आने वाले वाक़या पर रंजीदा है। हुकूमत जिम्मेदारान का तयन करके सख्त सजा दे। करारदाद का मतन। पिम्स आने से बड़ा कोई वाक़या नहीं, खुद को सबसे पहले एहतसाब के लिए पेश किया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहते हैं कि जिम्मेदारान का तयन किया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल 1300 बच्चों 11,000 माओं की अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। कौन कहते हैं कि पाकिस्तान में आइडियल सिचुएशन है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आग लगने के वाक़यात हुए हैं। मुआवजा जानी नुकसान का मुतबादिल नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तहकीकात में जानबूझकर ताख़ीर की जाती है ताकि लोग भूल जाएं। हादसात को बर वक्त इक़दाम से रोका जा सकता है। ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए मुलव्विस अनासिर को करार वाक़या सजा देनी चाहिए। वज़ीर कानून आसम नज़ीर। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। दोनों ममालिक की वज़ारत ख़ारजा के दरमियान वफ़ूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के वफ़द की मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल, पाकिस्तान की अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादले ख्याल। फील्ड मार्शल ने नौजवानों में हक़ाइक़ की बुनियाद पर राय कायम करने की पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुल्क के अमन अमान और इस्तेहकाम को किसी सूरत सबताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक। कानून में तरीक़ाकार वाज़ेह। पुरअमन एहतजाज पर कोई एतराज़ नहीं। तशद्दुद, तोड़ फोड़, सरकारी या निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और अमन अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। FC ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा। एंटी राइट विंग की ख़ुसूसी तरबियत में मशकों का मुआयना। एहलकारों की पेशवराना सलाहियतों, जदीद तरबियत और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान से बातचीत हो रही है, ना ही तेहरान से मुलाकात का कोई इरादा है। तवज्जो तेहरान पर मुआशी दबाव में इजाफे पर मरकूज है। ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। चीनी बैंकों पर पाबंदियां आयद नहीं की जाएंगी। गैर रूस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हालात पर मुनहसर होगा। रूसी सदर पुतिन नेटो के किसी रुकन मुल्क पर हमला नहीं करेंगे। ईरान ने अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस और सलामती कौंसल को ख़त। अमरीकी इक़दामात इक़्तिसादी दहशतगर्दी के मुतरादिफ हैं। अमरीका मुख्तलिफ ममालिक से ईरान के इक़्तिसादी ताल्लुकात ख़त्म कराना चाहता है। यकतरफ़ा पाबंदियों और मुआशी दबाव की मज़म्मत का मुतालबा। सदर ट्रंप ने खुद को अमरीकी तारीख का अजीम तरीन सदर करार दे दिया। ट्रंप की जानिब से जारी फहरिस्त में कुछ साबिक अमरीकी सदूर को अजीम करार दिया गया, कुछ को निचले दर्जे का, जबकि जो बाइडन और ओबामा समेत 6 सदूर को नाकाम करार दिया है। अमरीकी सदर ने अमना हुर्मुज़ के बाद एक और नहर का नाम खुद साख्ता बदल डाला। कनाडा से तिजारती जंग छेड़ने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नहर ओंटारियो को नहर अमरीका का नाम दिया।
सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए। कहते हैं खलीज और नहर का नाम तो बदल दिया, अब समुंदर का नाम बदलना रह गया। नहर ओंटारियो का नाम अमेरिका और कनाडा की तारीख से भी पुराना है। नहर ओंटारियो हमेशा नहर ओंटारियो ही रहेगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का ट्रंप के इक़दाम पर इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि अमेरिका पर एतमाद नहीं। वाशिंगटन मुज़ाकरात में धोखा दे चुका है। अब हॉर्मोन्स अमेरिका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी। अमेरिका पहले ईरान की शराइत पूरी करने के लिए अमली इक़दाम करे। ईरान के खिलाफ जारियत पर अमेरिकी मफादात को निशाना बनाएंगे। अमेरिका ने कार्रवाई की तो ऐसा नुकसान करेंगे जो तारीख में याद रहेगा। ईरान जंग के बायस यूरोप को पैट्रियार्ट मिसाइल की किल्लत का सामना। अमेरिका ने ईरान जंग के दौरान पैट्रियार्ट मिसाइल का 65% स्टॉक यानी 2330 में से 1550 इस्तेमाल कर चुका। स्टॉक की मशरिक वस्ती मुंतकिली से यूरोप की बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने की सलाहियत बहुत कम रह गई। कुछ नेटो इत्तेहादियों को ऐसे हालात का सामना है कि पैट्रियार्ट सिस्टम तो मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए असले और गोला बारूद ही मौजूद नहीं। बरतानिया के 3 बड़े हवाई अड्डों पर साइबर अटैक्स। मैनचेस्टर, स्टैनस्टेड और ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट्स मुतासिर। 87 लाख सार्फिन का असास डेटा चोरी। ईमेल्स, फोन नंबर्स, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और पोस्ट कोड शामिल। कार पार्किंग, लाउंज और फास्ट ट्रैक बुकिंग्स का डाटा भी मुतासिर। एयरपोर्ट्स के वाईफाई सार्फिन का डाटा भी हैक। GBEPA की सुल्तानाबाद गिलगित में प्लेसर गोल्ड माइनिंग साइट्स के खिलाफ कार्रवाई। मौलियाती खिलाफ वर्जियों पर दरियाए किनारे नस्ब जनरेटर्स और मुतल्लिका आलात से दरियाए किनारे इस्तेमाल शुदा तेल, आलूदा मवाद और दीगर मुज़र फुजला फेंका जा रहा था। हवाला हुंडी में मुलविस बैन अल-अक़वामी मुनज़्ज़िम गैंग का सरगना मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार। मुलजिम को सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। और नेपाल में सैलाब से 469 अफराद हलाक, 586 में 900 अफराद ताहाल लापता। सुरंग से 350 अफराद को निकाला जा चुका है। 500 गैर मुल्की में 900 अफराद लापता। सैलाबी लहर ने मकानात और सड़कें बहा दी। नेपाल और तिब्बत के दरमियान अहम सरहदी गुजरगाह भी तबाह। इसी पुल और तकरीबन 40 किलोमीटर पुख्ता सड़कें मुतासिर, तिजारती सरगर्मियों में खलल पैदा हो गया।